अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है। पहले भी बताया कि ये होता है नोमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। इसको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि अगर यहाँ पे आपके पास बटे में प्लस है तो आपने इसका कंजुगेट ले लेना है, यानी कि दरमियान में साइन चेंज कर देना है और इसके कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई कर देना है, इसका ही से ही डिवाइड कर देना है। फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ कि आप a प्लस बी का कंजुगेट बताएं, आपने कहना है a माइनस बी। अब मैं कहती हूँ x माइनस वाई का कंजुगेट बताएं, तो साइन बस चेंज कर देना है x प्लस वाई। ये एक दूसरे के कंजुगेट्स हैं, ठीक है। तो ये कंजुगेट्स हैं एक दूसरे के, कंजुगेट्स, ये कंजुगेट्स है। तो इसका मतलब है हमने रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ करने के लिए क्या करते हैं कि जो नीचे वाला बटे के नीचे जो रकम होती है, जो टर्म होती है, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। अब 4 प्लस के रूट 3 है, इसका कंजुगेट क्या होगा, साइन बस चेंज कर देना है इनके दरमियान। 4 माइनस के रूट 3 ये इसका कंजुगेट है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ कर दो। ये बन रहा है a प्लस बी और ये a माइनस बी। अगर तो फार्मूले 8th क्लास में किए हैं तो आपको आते होंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये किसका फार्मूला है। a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसका फार्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर और 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस के रूट 3। 13 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 13 4 ज़ार 52 माइनस 13 साथ ही आ देगा क्योंकि ये है अंडर रूट वाली, अंडर रूट 3 है और ये है हमारे पास पूरा एक नंबर है और ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में नंबर है। तो ये वैसे ही 13 इसके साथ आ देगा और 13 स्क्वायर रूट 3 आ गया। 52 माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3, 16 माइनस 3, यह क्या होता है 13। तो 52 के नीचे भी 13 अलहदा कर दो, माइनस है दरमियान में, ये माइनस आ गया और 13 के रूट 3 ओवर 13, तो 13 से 13 कैंसिल, 13 1 ज़ार 13, 13 4 ज़ार 52, तो इसका आंसर आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हमने जो है इसका जो है रैशनलाइज़ करना है, तो इसको रैशनलाइज़ करने के साथ, क्योंकि ये किसी के साथ भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा, सिर्फ एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, इसलिए सिर्फ इसको स्क्वायर रूट 3 से, इसका कंजुगेट कोई भी नहीं, इसका सिर्फ स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, माइनस स्क्वायर रूट 3 से और माइनस स्क्वायर रूट जो है 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जैसे ये देखें स्क्वायर रूट 3 का जो है कंजुगेट क्या क्या माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3 ऊपर होगा और माइनस स्क्वायर रूट 3 होगा, तो वो एक दूसरे को माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 स्क्वायर रूट 3। बेसिकली यहाँ पे माइनस था लेकिन माइनस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए थे, तो इसलिए हमने स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। अब स्क्वायर रूट 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाले के साथ हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 और 3 ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये नीचे रह गया 3। अब अच्छा जी, तो फिर स्क्वायर रूट 3 जो है उसे स्क्वायर अंदर इससे मल्टीप्लाई कर देना है। स्क्वायर रूट 3 जो है, ये डॉट का मतलब इधर मल्टीप्लाई है, डेसिमल पॉइंट नहीं, अशारिया जिसे कहते हैं वो नहीं, ये बल्कि मल्टीप्लाई है। ये डॉट जो है मल्टीप्लाई के लिए भी यूज़ होता है। तो स्क्वायर रूट 3 जो है और स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट 3 जो है वो स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये चूँकि रेडिकल साइन इस पे भी है इस पे भी है, तो हम रेडिकल साइन एक बार लिख के इनको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इसे लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये, तो ये हमारे पास बन गया 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 6 प्लस अंडर स्क्वायर रूट 15 बाई 3, ये हमारे पास आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, इसको भी रैशनलाइज़ करना है। तो जैसे कि स्क्वायर रूट 5 का जो है, स्क्वायर रूट 5 का जो कंजुगेट है वो हमारे पास क्या है -5, ठीक है। -5 से हमने मल्टीप्लाई भी करना है, -5 से हमने डिवाइड भी किया करना है। जब हमने -5 से इसको मल्टीप्लाई और -5 से डिवाइड किया तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमारे पास अकेला ये स्क्वायर रूट 5 भी ऊपर भी अकेला 5 रह गया, नीचे भी अकेला 5 रह गया, तो वो हमने इधर लिखा है, ठीक है। समझ आ गई, माइनस इनके साथ था लेकिन वो एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल कर दिया था, इसलिए हमने ये कंजुगेट में स्क्वायर रूट 5 ओवर ये स्क्वायर रूट 5 लिख दिया। तो ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल 5 आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके। तो अब हमारे पास जो है
ये जो है स्क्वायर रूट 5 जो है वो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो गया। रेडिकल साइन जो है वो ए इस पे भी एस पे भी हमने एक बार लिख के 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास आ गया रेडिकल साइन जो है मतलब अंडर रूट 10 और माइनस अंडर रूट 5/5। ये हमारे पास आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है 6 - 4 अंडर रूट 6 + 4 अंडर रूट। अब 6 + 4 अंडर रूट, इसका हमारे पास कंजुगेट क्या हो गया, माइनस साइन चेंज कर देंगे, तो उससे हम 6 - 4 अंडर रूट इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये ऊपर भी 6 - 4 अंडर रूट है, ये भी 6 - 4 अंडर रूट है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 6 - 4 अंडर रूट का स्क्वायर। कैसे, क्योंकि ये समझे पूरी बेस है, ये बेस है, तो ये पूरी हमारे पास बेस एक हो तो पावर जमा हो जाती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि a माइनस बी किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर ये बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाता है अगर इन दोनों को सॉल्व करें a² - 2ab + b²। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला से इस तरह भी लिखते हैं, और अगर इस तरह भी लिख सकते हैं लहदा भी। तो अब ये देखिए ये चीज़ इसके बराबर भी होती है और इसके बराबर भी होती है। अब ये हमारे पास a माइनस बी और a माइनस बी था, हमने इसे लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मज़ीद इसको खोलेंगे, ये पहले ऐसे था, अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे, इनको मतलब फार्मूला खोलेंगे। तो ये a + b और a माइनस बी, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास वो जो है a में आ गया 6, b में आ गया 4√2, ये इसका जो हो गया स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये 6 - 4√2 का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोलेंगे, वो जो हम यहाँ पे खोल लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a में आ गया 6, b में आ गया 4√2, और नीचे था 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर जो है वो 4 के ऊपर भी है और √2 के ऊपर भी है, तो इसके ऊपर अलहदा आ गया, इसके ऊपर अलहदा आ गया। तो वो देखें 6 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a में 6, b में 4√2, और 36 का स्क्वायर 36 माइनस, अब इसके ऊपर हमने स्क्वायर अलहदा कर दिया था, ये इधर इसके ऊपर भी स्क्वायर अलहदा हो गया, तो ये माइनस 6 4s are 24, 24s और 2 48, और ये √2 जो है ये चूँकि ये आपस में 6, 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये सिंपल नंबर्स हैं, और ये रेडिकल साइन वाला नंबर है, तो ये वैसे ही साथ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये वैसे ही हमारे पास आ गया, ये लिख लिया 36 - 16, 4 का स्क्वायर 16, इधर स्क्वायर जब इसके ऊपर डाला ये और ये कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 अकेला, 16 और 2। सिमिलरली 36 + 4 का स्क्वायर 16, और ये और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो अकेला 2 साथ हमारे पास आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -48 √2, तो ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 से 36 - 32, इधर 36 + 16 2 से, इधर 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 - 48 डिवाइडेड इसके √2, और ये 36 में से 32 गया 4, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 68 - 48 √2, इसके नीचे भी बटा अलहदा कर दिया, इसके नीचे भी बटा अलहदा कर दिया था, यानी हमने ये किया 68/4 - 48 √2/4, तो ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 12, तो 17 - 12 √2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओहो, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी ऐसे ही साइन नीचे चेंज करके रैशनलाइज़ करना है, इसके नीचे साइन चेंज करके उसका कंजुगेट से मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और इसको भी सॉल्व कर लेना है। ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और जो है इसको मज़ीद आगे खोल लिया फार्मूले को, तो a² + b² - 2ab, और ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व किया, नीचे रह गया 3 - 2, 3 - 2 हो गया 1, इसको सॉल्व किया तो ये बना 3 + 2 - 2, और ये जो है 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, रेडिकल साइन एक बार लिखा, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 + 2 जो है 5 है। अच्छा, अब 5 के अंदर ये वाला -2 जो है ये इसके साथ ऐड या माइनस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसके साथ ये भी है, ये अकेला 2 नहीं है बल्कि 2 के साथ ये √6 भी है, इसलिए इन दोनों को सिर्फ ऐड करेंगे और ये हमारे पास वैसे क्या देगा, तो 5 - 2 √6, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन है जो कि ये है √7 + √5, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 4 √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नीचे a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये अंदर मल्टीप्लाई किया 4 √3 और √7 - √5, तो ये 7 में से 5 रह गया 2,
2 2 ज़ार 4, अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक नहीं करना तो भी ठीक। पीछे आंसर जो था इस फॉर्म में था तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल है जो कि है 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इनको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन जो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जब सॉल्व किया तो ये गया 5 माइनस 2, और 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 वैसे ही चलता आ रहा है। 5 माइनस 2 क्या आता है 3, 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास आंसर आ गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है विद एग्जाम्पल। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है सिंप्लीफाई करें। पहला क्वेश्चन है 81 ओवर 16 की पावर माइनस 3/4। तो 81 अब पावर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, हम अलहदा कर सकते हैं। हमने लॉस ऑफ इंडिसेस यानी इंडेक्स की जमा होती है इंडिसेस, उसमें हमने पढ़ा है कि अगर पावर दोनों पे हो तो अलहदा अलहदा हो जाती है। 81 के ऊपर पावर अलहदा कर दी, 16 के ऊपर पावर अलहदा कर दी। अब ये चूँकि नेगेटिव है पावर, हमने इसको पॉजिटिव करना है। हम 16 को ऊपर ले जाते हैं, 81 को नीचे ले जाते हैं। जब भी बट इसके नीचे जो होती है कोई पावर किसी नंबर की जो है वो नेगेटिव हो, इसे हम ऊपर ले जाते हैं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। ऊपर वाली अगर ऊपर है बटे के ऊपर कोई नंबर है उसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, उसे हम नीचे ले आते हैं। तो हमने इसको क्या किया 16 को ऊपर लेके ताकि इसकी पावर पॉजिटिव 3/4 हो जाए, और 81 को नीचे ले आए ताकि इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाए 3/4। तो अब देखिए 81 नीचे आ गया, 81 को हम इधर ले आएंगे और 16 को हम इधर ले जाएंगे। तो इनकी पावर माइनस 3/4 थी वो प्लस 3/4 होगी, 81 की माइनस 3/4 थी 3/4 होगी। अब हमने ये 16 की पावर आ गई 3/4, 81 की भी आ गई 3/4। अब हमने इनकी क्या कर लेनी है तज्जी। अगर तज्जी आप लोगों को आती होगी तो आप लोग इजीली आप लोगों को पता चल जाएगा और करनी आ जाएगी। तो जब हमने तज्जी की, ये मैं 16 है इसकी तज्जी कर लेते हैं इधर, ये देखें 16 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2, तो ये बन जाता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि बेस एक जैसी है और सबकी पावर जो है 1 1 1 है। तो बेस एक बार लिखे, सब पावर्स को जमा कर दो, 1 + 1 + 1 क्या 2 की पावर 4 बन गया। तो हम इसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 3/4। इसी तरह इसको 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 3/4। अब 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इसका आंसर ये बन जाएगा 2 की पावर 3 नीचे रह जाएगा और ये 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 3 की पावर 3 क्या होता है 27। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, हमारे पास सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है 3/4 की पावर -2 तकसीम 4/9 की पावर 3 और 16 मल्टीप्लाइड बाई 16/27। इसका मतलब है ये पावर इस पे भी है, इस पे भी है, ये 3 4 पे भी है, 9 पे भी है। पावर अलग-अलग कर ली। ये तकसीम है, इसको ज़रब करके, आपको पता है तकसीम हो तो ज़रब करके बटा उलट देते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा। तो 4/9 को 9/4 कर दिया और पावर भी मैंने साथ ही अलग कर दी। और 16 को हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर, 27 को लिख दिया 3 का क्यूब, ये लिख दिया। अब 4 का स्क्वायर, और चूँकि ये हमारे पास जो है नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को हमने पहले पॉजिटिव करना है, तो हम 3 को नीचे ले आएंगे और 4 को ऊपर ले जाएंगे। तो ये 3 की पावर जो है नीचे आ गई, 3 की पावर +2 बन गया, 4 ऊपर चल गया तो 4 की पावर +2। और बाकी जो है 9 है, 9 को हमने क्या लिख दिया 3 की पावर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख दिया। और ये 3 जो पहले से है ये वो है, और ये हमने 9 को तोड़ के लिखा 3 की पावर स्क्वायर। और 4 का क्यूब वैसे ही, ये 4 का स्क्वायर वैसे ही, 3 का क्यूब वैसे ही। अब 4 का स्क्वायर और ये 4, अब जो है ये वाला 4 जो है ये हम उठा के ऊपर ले गए। वो इसलिए ले गए हैं कि ताकि हमारे पास ना हम इन्हें जो है प्लस माइनस कर सकें। हालांकि जाके नेगेटिव बनी है, लेकिन हमने क्या प्लस माइनस करना है, इसलिए हमने कहा चलो 4 वाली एक साइड पे कर लेते हैं, 3 वाली एक साइड पे कर लेते हैं। 4 वाली हम सारे ऊपर ले गए। 4 का स्क्वायर पहले, ये देखें 4 का स्क्वायर ये था, 4 का स्क्वायर ये था, इस 4 को भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, वैसे बटे के ऊपर नहीं, ऐसे बटे के ऊपर ले गए। तो ये +3 था, -3 हो गया। अब ये 3 का स्क्वायर पहले इधर है, ये 3 का क्यूब पहले ही है, इसको नीचे उठा के हम ले आए। तो ये 3 का पावर क्या 3 2 ज़ार 6 बन गया, क्योंकि 3 की अगर पावर्स 2 हों तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 6 हो गया। लेकिन जब हम बटे के नीचे लिखा है तो -6 हो गया। अब ये बेस एक जैसी हैं, इनकी पावर्स को जमा करता है। 4 एक बार लिख के 2 + 2 -3 कर दिया, और ये जो है 3 एक बार लिख के इनकी पावर्स को जमा करता है, 3 + 2 -6। ये 4 की पावर 4 -3, ये 3 की पावर 5 -6, ये बन गया 4 की पावर 1, ये बन गया 3 की पावर -1।
अब ये पावर हमारे पास नेगेटिव आ रही है, 3 को हम बटे के ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 4 ज़रब 3 की पावर +1। तो 4 की पावर 1 4 ही होता है, 3 की पावर 1 3 ही होता है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारे पास क्या आ गया 12। थर्ड क्वेश्चन है 0.027 की पावर -1/3। अशारिया ख़त्म करें, 1 लगाया और इसे हमने लिख दिया 27/1000 और इसकी पावर -1/3। अब इसके ऊपर पावर इसके ऊपर भी लैदा कर दिया, इसके ऊपर भी लैदा कर दिया। अब पावर को पॉजिटिव करना है, 27 को नीचे ले आओ, 1000 को ऊपर ले आओ, तो ये इनकी पावर पॉजिटिव हो गई। इसको हमने लिख दिया 10 का क्यूब, इसको लिख दिया 3 का क्यूब, क्यूब से 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल, तो 10/3 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें है अंडर रूट ये सेवन्थ रूट किसका है x14 प्लस मल्टीप्लाई y21 y की पावर मल्टीप्लाई बाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाइड z की पावर 7। तो सबसे पहले तो हमने जो है इसको वैसे ही लिख लिया। अब इसको हम जो 7 को 1/7 लिख सकते हैं ना, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, रेडिकल साइन को ख़त्म कर देते हैं और 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, n है, जो भी है उसे 1/1 की फॉर्म में लिख देते हैं। यानी 1/n है तो 1/n, 5 है तो 1/5, 7 है तो 1/7 लिख सकते हैं। तो हमने ये इस तरह इसको लिख लिया है। अब x की पावर 14, y की पावर 21 अब और z की पावर 35 है। अब ये इस y को भी हम ऊपर उठा के ले जाएंगे, z को भी ऊपर ले जाएंगे। जब ये इसको पॉजिटिव है, जब हम y की 14 को ऊपर लेके जाएंगे -14 बन जाएगा, z की पावर को ऊपर लेके जाएंगे +7 है -7 बन जाएगा। वो इसलिए लेके जाना है ताकि हमारी जो ये पावर्स हैं आपस में प्लस माइनस होके सोल्व हो जाए और ईजी क्वेश्चन बन जाए। तो x की पावर 14 है और y की पावर 21 है और ये ऊपर जब गया y की पावर ऊपर गई -14 तो बेस एक जैसी है और ये 21 में से 14 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 7 रह जाएगा। z एक बार लिख लिया, बेस एक जैसी है, इनकी पावर जो है ये जमा या माइनस जो भी हो रही वो हो जाएंगी। 35 में से 7 के 28। अब 1/7 इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, अलग-अलग करो। x की पावर 14 और इसकी पावर 1/7, y की पावर 7 और इसकी पावर 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 1/7। इसे जब हमने किया 7 2 जो है 7 1 7 7 2 14, 7 से 7 कैंसिल, 7 4 28। तो ये हमारे पास इधर पीछे रह गया x², यहाँ पे रह गया y और ये बन गया z की पावर 4। तो यही हमारे पास आंसर है। सिमिलरली 5th क्वेश्चन 5, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो 5 25 की पावर n+1 -25 5 की पावर 2n, 5.5 की पावर 2n + 3 -25 की पावर n+1। अच्छा ये 5 है, 25 का हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर और n+1 वैसे ही इसे भी हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया और ये 5 की पावर 2n। इधर 5 की पावर ये बेस एक जैसे ये पावर ऐड हो जाएंगे, 2n + 3 इसकी पावर क्या थी 1, तो वो हमने बेस एक बार लिखे 2n + 3 और +1 कर दिया ये। और इससे 25 को 5 की स्क्वायर लिख दिया और n+1 वैसे ही। और ये 5 की पावर 1 है, ये इसे जो है ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो गया, पावर्स एक अंदर और एक बाहर है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 इनसे जब मल्टीप्लाई हुआ 2n + 2 बन गया। और ये दो जो था ये बन गया 5, इधर भी बेस एक जैसी है, पावर्स जमा हो गई, ये बन गया 2n + 2। अच्छा यहाँ पे जो था 2n + 4 बन गया 5 की पावर बटे के नीचे, और ये जो है ये बन गया 5 की पावर 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इधर तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2n + 2। अब 5 की पावर 2n + 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है, इधर से तो 5 की पावर 2n + 2 कॉमन आ जाएगा, इधर नहीं है, इधर 5 की पावर 2n + 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4 को तोड़ के लिख लेंगे, 2 + 2 वो लिख दिया। ये 5 की पावर 2n + 2 2n + 2 और ये 5 की पावर 1 जो है 5 की पावर 1 और ये 5 की पावर 2n + 2 वैसे ही आ रहा है, ये भी 5 की पावर 2n + 2 वैसे ही। इसे 4 को हमने लिख दिया 5 की पावर 2n + 2 + 2। 4 को तोड़ के क्यों लिखा है, क्योंकि हमने 5 की पावर 2n + 2 कॉमन लेना है, तो ये नीचे -5 की पावर 2n + 2 वैसे ही। ये 5 की पावर को 5 भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2n + 2 -5 की पावर 2n + 2। ये 5 की पावर, अब इनको अलहदा कर दो, 5 की पावर 2n + 2 अलहदा कर दी, 5 के ऊपर ये वाला 2 अलहदा कर दिया, ये 5² 5 की पावर 2n + 2, ये -5 की पावर 2n + 2। अब 5 की पावर 2n + 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन ले लेंगे, जब हमने 5 की पावर 2n + 2 कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया 5 - 1 और नीचे रह गया था इधर 5 की पावर 2 - 1।
तो ये 5 की पावर 2n से प्लस 2 से कैंसिल, ये 5 माइनस 1 4, 5 का स्क्वायर क्या होता है 21 25, 25 माइनस 1 क्या होता है 24, 4/24, जब इसको कैंसिल किया तो 1/6 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास है 6 क्वेश्चन जो कि है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर x प्लस 2। 2 की पावर, इसे 16 है, अब 2 की फॉर्म में हमने इसे लिख लेना है। इसे हमने लिख दिया 2 की पावर 4x प्लस 1, 20 वैसे ही इसे 4 की पावर 2x वैसे ही, इसे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये भी वैसे ही लिखा रहने दिया, इसे हमने लिख दिया 2 की पावर 3 और x प्लस 2 वैसे ही। अब 2 की पावर ये 4 है, ये भी पावर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जब इधर मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 4 बन गया, ये आ गया। और ये 20 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 4 ज़रा 5 20 होता है, 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इसे लिख दिया 2 की पावर 4 को, इस 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, ये 2x जो पहले है वो है और इस 4 को हमने तो लिख दिया 2 की पावर 2। और ये 2 की पावर x माइनस 3 वैसे ही है, और ये 2 की पावर जो है 3 8 जिसको लिखा था 3 जो है ये पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 की पावर 2 की पावर 3x प्लस 6, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 डॉट 2 की पावर ये 4x बन गया, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 4x, और ये 2 की पावर 2 साथ वैसे ही इधर लिख दिया। और ये देखिए बेस 1 जैसे ये बेस एक बार लिख के पावर्स को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। तो ये 2 की पावर 4x प्लस 2 इधर 4x प्लस 2 इधर भी आ गया, और इधर भी 4x 2 मतलब 2 की पावर जो है 4x प्लस 2 बनानी है, तो हमने 4 को जो है तोड़ के लिख दिया 2 प्लस 2, तो 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि इधर 2 की पावर 4x प्लस 2 आ रहा था ना, इसलिए हमने इसे भी तोड़ के लिख लिया। और इधर भी जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1। अब 2 की पावर 4x प्लस 2 हमने कॉमन लेना था, वो सवाल हमें क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ आ रही थी। तो 2 की पावर 4x प्लस 3 को हमने जो है 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1 लिख दिया, इधर से 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले लिया, पीछे रह गया ये पावर जो है 2, ये तो ये 4x प्लस 2 चल जाएगा, ये अकेला 2 की पावर 2 इधर रह गया प्लस 5, इधर जो है इसको हमने तोड़ के लिख लिया 4x प्लस 3 को 4x प्लस 2 प्लस 1। तो इधर से जब अलहदा गया 2 अलहदा गया, 2 की पावर 1 अलहदा गया, 2 की पावर 4x प्लस 2 अलहदा गया, 4x प्लस 2 4x प्लस 2 कैंसिल, ये 2 की पावर 2 क्या होता है 4 प्लस 5 9 9/2 हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली हमारे पास अब है 7th क्वेश्चन जो कि है 64 की पावर 2/3 तकसीम 9 की पावर 3/2, 4 इसे हमने लिख दिया 4 की पावर 3 और 2/3, और ये 9 जिसका कोई बटा नहीं होता इसका बटा क्या होता है 1 होता है। तो तकसीम को हमने जब ज़रब में तकसीम करते हैं, तकसीम को जब ज़रब में चेंज करते हैं तो हमारे पास बटा उलट जाता है, 9/1 था ये 1/9 बन गया, 1/9 की पावर 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर ज़रब 1 की पावर 3/2, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, 3 को हमने लिख दिया 3 की पावर स्क्वायर 3 की पावर 2, और ये 3/2 वो जो बाहर वाला है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 4 की पावर 16 मल्टीप्लाई हुआ 1 से 16, और 3 की पावर 3 रह गया था, 3 की पावर 3 क्या होता है 27, तो ये हमारे पास आ गया 16/27। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर n माइनस 1। ये चीज़ 3 की पावर n और 3 की पावर n माइनस 1 वैसे ही लिखी रहने दी, 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया n प्लस 1 वैसे ही, इधर भी लिख दिया 3 का स्क्वायर n माइनस 1 वैसे ही। अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2n प्लस 1 से होगा तो 2n प्लस 2, और 3 इधर भी जो 2n जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस 2। अब बेस एक जैसी हैं तो इनकी जो है 3 एक बार लिख के पावर्स जमा कर दी, 2n प्लस n प्लस 2, और नीचे लिख दिया n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये रह गया 3 बन गया 3 की पावर 3n प्लस 2, और ये बन गया 3 की पावर 3n माइनस 3। अब ये भी ऊपर भी 3 की पावर या नीचे भी 3 की पावर है, तो हम इस 3 की पावर को ऊपर ले जाएंगे, 3 की पावर 3n प्लस 2 वैसे ही ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 की पावर ये पॉजिटिव प्लस 3 की पावर n माइनस 3 है ना, ये प्लस 3 की पावर n माइनस 3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो -3 की पावर n माइनस 3 बन जाएगा। तो अब बेस एक जैसी हैं, पावर जमा हो जाएंगी, 3 की पावर 3n प्लस 2, और ये माइनस प्लस या माइनस जो भी हो जाएंगी 3 की पावर, तो ये -3n, और इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर जो है वो अलामतें चेंज हो जाती हैं, साइंस चेंज हो जाती है, तो ये माइनस जो है वो प्लस में बदल गया, तो 3n प्लस -3n प्लस 3n से 3n कैंसिल, 2 प्लस 3 की पावर 5 बन गया, तो ये हमारे पास क्या गया 243।
अब है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट, वो है 5 की पावर n+3, 6.5 की पावर n+1, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n। 5 की इसके ऊपर 5 को अलहदा कर दिया, 5 की पावर n और 5 की पावर 3 जो है इसको अलहदा कर दिया, -6 डॉट का मतलब ये ज़रब है, इधर भी अलहदा कर दिया, 5 की पावर n अलहदा कर दिया, 5 की पावर 1 अलहदा कर दिया, क्योंकि नीचे 5 की पावर n था, ऊपर इजीली अलहदा हो सकता था, हमने कर लिया। इधर से भी 5n कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 5n कॉमन ले लिया। कॉमन चीज़ हम ये लेते हैं जब दो टर्म जो है वो प्लस या माइनस हो रही हैं और उसमें चीज़ कॉमन आ रही हो। अब ये ऊपर वाले माइनस और इधर भी माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, और 5 का n इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, 5 का n इधर ऊपर से भी कॉमन ले लिया, नीचे से भी कॉमन ले लिया, 5 की पावर n 5 की पावर n 5 के पावर n से कैंसिल, 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, 6 ज़रा 5 30 और डिवाइडेड बाई 9 - 5 इज इक्वल टू 5, 125 - 30 95 बाई 5 जो कि 19 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि है 4th रूट ऑफ 16 x की पावर 4 y की पावर 8। अब हम जो है इसको पावर को रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिख दिया, वो 1 गया 16 x की पावर 4 और y की पावर 8 1/4 बन गया। अब 16 को हमने लिख दिया 2 की पावर 4, हम 4 की पावर 2 इसलिए नहीं लिखा ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें, क्योंकि इधर नीचे 4 था इसलिए हमने 4th पावर में लिखना था, इसलिए 16 को जो है 2 की पावर 4 लिख लिया। तज्जी करके देखिए, 4 का स्केयर भी लिख सकते थे लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने ये 4 कैंसिल करना था, इसलिए हमने 2 की पावर 4 लिख दिया। तो 2 की पावर 4 और ये x की पावर 4 y की 8 1/4 अलहदा ही 1/4 इस पर भी अलहदा कर दिया, इस पर भी अलहदा कर दिया, इस पर भी अलहदा कर दिया, जो हल कैंसिल हो जाते कैंसिल कर दिए, जो हल होते थे वो हल कर दिए। जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2xy²। अब एग्जाम्पल नंबर में 7 में सेकेंड पार्ट है, 3rd रूट ऑफ 27 x की पावर 6 y की पावर 9 z की पावर 3, 27 x की पावर 6 y की 9 z की पावर 3, इसे हमने पावर फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में 1/3 बन गया। 27 को हमने 3 का क्यूब लिख दिया, x की पावर 6 y की पावर 9 z की पावर 3 1/3 सब पे अलहदा कर दिया, जो कैंसिल होते थे कैंसिल कर दिए, जो सोल्व होते थे कटते थे वो काट दिए, और हमारे पास आंसर आ गया 3x² y की क्यूब z। सिमिलरली 64 की पावर -4/3, चूँकि ये नेगेटिव पावर है इसे पॉजिटिव कर लिया ताकि इजीली हो जाए सोल्व करना। तो 1/64 जिसका बटा कोई नहीं होता उसका बटा 1 है, तो ये 64/1 है, उलट देंगे तो मतलब ये नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 1/64 की पावर 4/3। 64 को हमने लिख दिया 4 की पावर 3 और 4/3 बाहर वाला, 3 से 3 कैंसिल, ये बन गया 1/4 की पावर 4। 1/4 की पावर 4 जो 4 की पावर 4 क्या था 256, तो 1/256 जो है ये इसका आंसर है।